हेलो बच्चों, अभी हमने पीछे वाली क्लास में जो पढ़ा हुआ था डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी हुई थी और आज उन्हीं का जो रिडक्शन पढ़ते हैं उनको पढ़ते हैं कि रिड्यूस कैसे करते हैं एक इक्वेशन को दूसरी किसी फॉर्म में। जैसे यहाँ लिखा है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आपने अभी तक जो पढ़ा हुआ है वो होती है ax प्लस बी वाई एन प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन को हमें कन्वर्ट करना है तीन अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, पहली फॉर्म हमारे पास में कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले से बता चुका हूं। वो क्या बताया था मैंने? वो फॉर्म होती है y इक्वल टू mx n प्लस सी। इसमें इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे आप कन्वर्ट करोगे? इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहां पर पहले ax प्लस बी वाई एन प्लस सी इक्वल टू 0। इधर से हम लिखेंगे बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स एन माइनस सी, देन वाई इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। ऐसे करके लिख दिया। अब आप देखो, अगर इसकी आप कंपेयर करो यहां से, ठीक है, अगर आप इस लाइन के साथ कंपेयर करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो जब इसे कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि m के प्लेस पे इसमें कितना लिखा हुआ है? माइनस में a अपॉन b लिखा हुआ है, और इंटरसेप्ट c के प्लेस पे क्या लिखा है? c अपॉन b। तो अगर ये लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी जाएगी तो ये m के प्लेस में, यानी इसका जो इंटरसेप्ट स्लोप हुआ वो माइनस a अपॉन b हो गया, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना हुआ? माइनस a अपॉन b हुआ। सो यू कैन राइट हियर m इक्वल टू माइनस a अपॉन b, और इंटरसेप्ट जो हुआ y एक्सिस पे c इक्वल टू माइनस में c अपॉन b निकाल दिया। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका आपने कौन सा चेंज किया? इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया आपने। ठीक है, और वहां से निकाला m कितना और आपने c निकाल दिया कितना है। अब इसी लाइन को अगर आपने कन्वर्ट करना हो किसमें? दूसरा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म जो हमारे पास में है उसमें कन्वर्ट करना हो। सेकेंड फॉर्म कौन सी हो सकती है? डू यू नो? सेकेंड फॉर्म द इंटरसेप्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है आपको, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट यहां देखो हम लिख रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? अब इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारे पास में x अपॉन a n प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इस वाली लाइन को हम इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस लाइन को जब इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे निकलेगा? चेक करिए यहां से, ये हमें दिया है यहां पर ax n प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसे हम क्या लिखेंगे? ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस में c हो गया इसके दोनों साइड में। ठीक है, अब देखो यहां पर इसके इक्वल में 1 दिया हुआ है। 1 का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड साइड में 1 होना चाहिए, तो आप दोनों साइड में माइनस सी से डिवाइड कर दो। जब माइनस सी से आप डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा ax अपॉन माइनस में c एन प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी एन इक्वल टू माइनस सी अपॉन माइनस सी। इसे लिख सकते हो आप x अपॉन माइनस सी अपॉन a एन प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब आप देखो यहां से जैसे आप इसको कंपेयर करेंगे, इसके से कंपेयर करेंगे, इसको थोड़ा सा कैपिटल ए में लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये कैपिटल ए कैपिटल बी की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, ये कैपिटल ए एंड दिस इज कैपिटल बी। तो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट हुआ इस लाइन का, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हुआ माइनस सी अपॉन ए। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए लिख दिया, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हुआ माइनस में c अपॉन b। ये ऐसे निकाल दिया। तो ये इस लाइन का कन्वर्जन किस में हुआ? इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया। ये किस में लिखा है आपके सामने? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हुआ, और किस में? केवल इंटरसेप्ट फॉर्म में है। अब इसी तरीके से किसी लाइन को, जो लाइन आपको गिवन है, उसी लाइन को अगर हमें कन्वर्ट करना हो नॉर्मल फॉर्म में, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसमें हल्का सा दिमाग लगाना होगा। ये दोनों आसान थे, तो इसे हम कैसे करेंगे? इसी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसी चीज को अगर कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, जनरल फॉर्म हमारे पास में क्या है? यू नो, जनरल फॉर्म जानते हैं क्या होती है? ये होती है ax प्लस बी वाई एन प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसे कन्वर्ट करना है आपको नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में, और नॉर्मल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए भाई, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ठीक है, तो आपने करना क्या है?
चेंज किसमें करना है आपको? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप इसमें करेंगे क्या, उसको पहले लिख भी लीजिए नॉर्मल फॉर्म को। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इस फॉर्म में चेंज करना है इसको आपको, ठीक है। देखो मैं इसको इसमें लिख दे रहा हूं, ऐसे रेड से कवर कर दे रहा हूं, ये इसमें कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, पहले इस लाइन को लिखिए यहां पे ax प्लस by इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। अब दोनों साइड में, अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दोनों साइड में आपको डिवाइड करना है एक नंबर से, और वो नंबर क्या है? नंबर है हमारे पास में यहां पे एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से, और इसमें जो ये x कोएफिशिएंट है राइट एंगल ट्रायंगल में, उस राइट एंगल ट्रायंगल में रूल होता है ये x कोएफिशिएंट को बेस ले लेंगे, और जो y का कोएफिशिएंट है इसे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें जो इसका हाइपोटेन्यूज निकलेगा वो आएगा a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और इस एंगल को आप अल्फा लिख दीजिए, करेक्ट, ऐसे लिख दिया आपने। तो अभी आपने इसके दोनों साइड में इसका जो हाइपोटेन्यूज है मतलब रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो ये x अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x प्लस b अपॉन रूट a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर इंटू y इक्वल टू माइनस c अपॉन एंड दिस इज रूट a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर, ऐसे कर लिया। अब आप देखो ये लिखा x a अपॉन दिस इंटू x प्लस b अपॉन दिस इंटू y इक्वल टू ये। अब आप इसकी कंपेयर कर लो, अगर आप इसकी इसे कंपेयर करते हो यहां से, ठीक है, तो कॉज अल्फा के प्लेस पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉज अल्फा के प्लेस पे क्या लिखेंगे? यू नो व्हाट टू राइट एट द कॉज अल्फा? कॉज अल्फा के प्लेस पे ये जो कॉज अल्फा है, ठीक है, वहां पे क्या लिख सकते हैं? यहां से देखिए a अपॉन दिस, ये कॉज अल्फा के प्लेस पे हो गया, ये किस में हुआ? ये साइन अल्फा हुआ। और जो ये लेंथ देख रहे हैं, दिस लेंथ दिस इक्वल टू p, ये p के इक्वल हो गया। तो ये आपने किस में कन्वर्ट कर लिया इसको? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इसी तरीके से इनसे रिलेटेड इन तीन फॉर्म को बताया, एक जनरल फॉर्म हमने ली और उसको तीन फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? इसका एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं हमारे पास में क्या है। एक क्वेश्चन हमारे लिखा है रिड्यूस द इक्वेशन इनटू द नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द वेरियस क्या है वैल्यूज ऑफ p एंड ओमेगा। यहाँ पे कुछ अलग से है, परपेंडिकुलर बताना है, ओमेगा मींस एंगल बताना चाहिए होगा। ओके, पहले इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसे कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, एक पॉइंट। इसी इक्वेशन को हम पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको, इसी को दिखाते हैं आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इसी को कन्वर्ट करेंगे हम नॉर्मल फॉर्म में। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, दिस इज रूट 3x प्लस y इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू माइनस रूट 3x एंड ये कितना होगा? प्लस 8। अब ये देखो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसकी आप कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से। तो आप जब इसे कंपेयर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे m के प्लेस पे क्या लिखा है? m के प्लेस पे पूरी वैल्यू लिखी है रूट 3 माइनस रूट 3, एट द प्लेस ऑफ c दिस इज रूट, ये यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो इस लाइन का जो स्लोप निकला वो स्लोप m इक्वल टू निकला माइनस में रूट 3, और वैसे ही इसका जो इंटरसेप्ट निकला वो कितना आ गया? वो 8 हो गया। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस रूट 3 एंड c इज इट्स इंटरसेप्ट, और c क्या निकल आया? इसका इंटरसेप्ट आ गया। आई थिंक बच्चों ये बात आप सबको कायदे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आगे देखिए, ये हमें किस में कन्वर्ट कर लिया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब इसी को कन्वर्ट करेंगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी को कन्वर्ट करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये रूट 3x प्लस y इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, फिर से लिखते हैं इसको, सेकंड पार्ट दिखा देते हैं इसमें, रूट 3x प्लस y इक्वल टू 8 हो गया। इसी को कन्वर्ट कर देंगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट क्या होता है? आपको मालूम है इंटरसेप्ट क्या होता है? x अपॉन a, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होती है।
ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसके लिए हम दोनों साइड में 8 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमें आरएचएस में 1 क्रिएट करना है। 1 क्रिएट करने के लिए हम दोनों साइड में 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये √3x अपॉन कितना हो गया 8 एंड प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 8 अपॉन 8। ठीक है, इसी में और क्या लिखेंगे x अपॉन 8 अपॉन √3 एंड प्लस y अपॉन 8 और इक्वल टू में 1 आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है, तो आप कंपेयर करके देखो यहाँ पे, इसकी जब आप इससे कंपेयर करोगे तो a के प्लेस पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एट द प्लेस ऑफ x, सॉरी a के प्लेस में यहाँ कितना है, देखिए a के प्लेस पे 8 अपॉन √3 है और b के प्लेस पे कितना है 8 है। तो इस लाइन के लिए जो x इंटरसेप्ट होगा वो होगा 8 अपॉन √3 और y इंटरसेप्ट कितना होगा 8। तो इस लाइन का आपने किसमें कन्वर्जन कर लिया, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे और किसी चीज में, और किसमें कन्वर्ट करेंगे, अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखिए नॉर्मल फॉर्म में कैसे निकलेगा। इसके लिए सारे प्रोसेस वही करने होंगे जो हमने इसके पीछे बताया हुआ था जनरल फॉर्म को सॉल्व करते हुए। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में क्या है, √3x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। इधर क्या होगा, √3x प्लस y इक्वल टू 8। समझ गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपली निकाल सकते हैं हम लोग। इसके दोनों साइड में हमने कहा था कि x कोएफिशिएंट और y का जो कोएफिशिएंट है ये a होता है और ये क्या होता है b होता है। ठीक है, तो दोनों साइड में आपको किससे डिवाइड करना है, √3 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पर कितना है 1 का होल स्क्वायर, मीन्स ये कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ से √3 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, मीन्स ये कितना हो गया √4 को हम क्या लिखेंगे 2 आ गया। अब इस वाली लाइन के दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 अपॉन 2x प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन 2। ऐसे कर दिया। √3 अपॉन 2 कॉज में √3 अपॉन 2 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है √3 अपॉन 2 वैल्यू कॉज में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। वैसे ही साइन में 1 अपॉन 2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की होती है। तो आपने इसमें लिखेंगे √3/2 के प्लेस पे cos 30 और यहाँ पे x लिख दीजिए। 30 को हम π/6 भी लिख सकते हैं, π/6 को आप क्लास 11th में, स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़िया है आपका। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे x cos π/6 एंड प्लस y। 1 अपॉन 2 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे साइन π/6 लिखेंगे और इक्वल टू 8 अपॉन 2 करने पर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर इसे कंपेयर करेंगे आप, ठीक है, तो थीटा यानी जो एंगल निकल के आ रहा है, ठीक है, एंगल जो निकल रहा है यानी जो नॉर्मल, ठीक है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लाइंड हो रहा है वो कितना है, दिस इज इक्वल टू π/6 यानी 30 डिग्री, और उस नॉर्मल की लेंथ कितनी है, दैट इज 4। आप कंपेयर करके देख लीजिए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, p इक्वल टू यानी जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, p इक्वल टू कितना है, दिस p इक्वल टू 4। कंपेयर करिए p इक्वल टू 4 आ जाएगा। और जो एंगल अल्फा निकलेगा, ठीक है, जो एंगल अल्फा निकलेगा इसमें ओमेगा लिखा हुआ है, ठीक है, दैट अल्फा इक्वल टू कितना होगा, दिस इज π/6। आप ग्राफिकली इस चीज को समझेंगे तो ऐसे समझ सकते हो, लाइन सपोज जैसे पास कर रही है, यहां से परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल जो है दिस इज π/6 और इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये 4 है, ये इस तरीके से। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने आप 3 तरीके से बताया आपको। इसी क्वेश्चन को मैंने इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, दूसरा इंटरसेप्ट में कन्वर्ट किया, और थर्ड किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, थर्ड पार्ट कन्वर्ट कर दिया हमने इसका नॉर्मल फॉर्म में, तो ये कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और भी हमारे पास में बहुत बढ़िया सा, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसे भी देखते हैं करके, वो भी सिखाते हैं हम आपको बच्चों। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है इक्वेशन फाइंड करनी एक लाइन की जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास करती है। बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर लाइन ऐसे दी हुई है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी जो इस पॉइंट से पास करती है,
इसके लिए हमें पहले इस वाली लाइन की स्लोप निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? स्लोप। तो किसी भी लाइन की स्लोप निकालने का तरीका होता है कि उसे हम किस में कन्वर्ट कर लें? इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। या दूसरा तरीका भी होता है जिसे लिखा है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, और हमें इसकी क्या निकालनी? स्लोप निकालनी। तो इस लाइन की जो स्लोप m होगी, m1 लिख लीजिए, इसकी स्लोप जो m1 निकलेगी वो स्लोप m1 कितनी निकलेगी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। x और y के कोफिशिएंट लिखेंगे हम, माइनस x कोफिशिएंट हमको 1 मालूम है और y कोफिशिएंट मेरे को -2 मालूम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मींस 1/2 आ गया। तो इस लाइन की जो स्लोप निकल के आई वो कितनी निकली? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1/2, ये m1, ठीक है। और हमें एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी और उस वाले पॉइंट से पास कर रही होगी, ठीक है। तो एक रिलेशन भी हमारे पास में है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती, सबसे पहले वीडियो मैंने बताया हुआ था कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इक्वल टू -1, यानी m1 into m2 इक्वल टू -1 होता है। m1 मेरे को यहाँ पे 1/2 मालूम है, m2 मालूम नहीं है, इक्वल टू -1, देन वी हैव m2 इक्वल टू -2 आ गया। m2 कितना आ गया? -2 निकाल दिया। अभी आपने क्या करना है? अभी आपने सीधे फॉर्मूला यूज करना है, y माइनस y1, y1 कितना हमारे पास? -2 है तो +2 हो गया। m के प्लेस पे कितना लिखेंगे हम? इक्वल टू -2 कर देंगे और x सॉरी -2 है, और इसका पहले फॉर्मूला पूरा लिख लो। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m एंड दिस इज x माइनस x1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो y माइनस y1, y1 कितना है हमारे पास में? यहाँ पे -2 है तो +2 हो जाएगा। m हमने -2 निकाला हुआ है, -2 लिखा, और x माइनस x1, x1 कितना है? ये 1 है तो -1 हो गया। ये y प्लस 2 इक्वल टू -2x n प्लस 2, इसको इधर ले आओ, दिस इज 2x, 2 कैंसिल हो गया दोनों साइड से भाई, क्या बात है। 2x इक्वल टू 2x प्लस y इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई इस लाइन की, मतलब ये लाइन जब किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, कांस्टेंट हो टर्म नहीं होता है देन डेफिनेटली इट पासेस थ्रू फ्रॉम द ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास करती है। अगर किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन में कांस्टेंट टर्म नहीं क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब वो कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है। ये लाइन भी कहाँ से पास करेगी? ओरिजिन से ही पास करेगी और कहीं से पास नहीं करेगी, ठीक है। और इसके बाद में आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको बच्चों, ठीक है। और भी क्वेश्चन हमारे पास में अब नहीं है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों, थैंक यू।